ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा सरस्वती ठाकुर द्वारा अभय की दीक्षा एवं भगवत संदेश प्रचार का निर्देश। अब आगे। सज्जनों, आज की शाम ये जो श्रद्धांजलि का आयोजन आचार्य देव के लिए हुआ है वो केवल हमारे ही पंथ तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव अथवा आचार्य देव के मूलभूत विचारों के संदर्भ में बोलते हैं तो वो केवल पंथ तक सीमित न होकर संपूर्ण विश्व के लिए लागू होते हैं। आपकी ओर से अथवा किसी अन्य की ओर से मेरे गुरु के संबंध में भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल एक ही गुरु है जो असीम रूप में दृश्यमान होता है, जिससे आप, मैं और सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप सभी जन खुश हों इस खुशी के दिन, स्वर्ग से अधिक प्रिय से प्रिय, जब उनका हुआ पूरी दर्शन पवित्र स्थान परमेश्वर और मेरे गुरु श्री प्रभुपाद जी। ओ मेरे गुरु, मेरे उत्साही देवदूत, आपकी ज्योति से हमें प्रकाशित कीजिए, आपकी ज्योति जागृत कीजिए। मानव जाति के अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले एकमात्र आशा श्री प्रभुपाद जी। बच्चों, ये वृंदावन है, धार्मिक स्थानों में सर्वश्रेष्ठ, स्वर्ग लोक का वो भौतिक रूप जिसे तुम स्वयं देख रहे हो। लेकिन बाबा, आपने मुझे कहा था कि ये धरती पारस पत्थर से बनी और यहाँ के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं तथा सभी गायें सुरभि हैं। हाँ बाबा बाबा, देखो मोर। हाँ, वो श्री कृष्ण को बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर के पंख धारण करते हैं। सभी वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं? हाँ। बाबा, क्या मैं इनसे कुछ मांगू तो ये वृक्ष मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? हाँ, लेकिन केवल कृष्ण भक्ति मांगो। ये गोवर्धन पहाड़ी है, हमें इसे आदरांजलि देनी चाहिए। तांगे वाला, जरा रुकिए। चलो, प्रणाम करो। राधा कुंड पर उनका इकट्ठा होना और हमारा राधा कुंड पर इकट्ठा होना, उसमें बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी, क्या अंतर है? साधारणतः लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि वह परम योगेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है।
परंतु हम सब पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम कृष्ण को चाहते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे प्रेम करती है। अभय, अभय चरणारविंद, कब आए तुम? बस अभी मुझे पता चला कि आप यहाँ पधारे हैं तो आपके दर्शनों के लिए आ गया। इतना लंबा रेल का सफर तय कर आप थक गए होंगे। जाइए, स्नान कीजिए, तैयार होकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी, मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे कोई थकान नहीं है। अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो हाँ, आप हमारे साथ रहिए। और व्यापार कैसे चल रहा है? इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप व्यापार में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो ठीक तरह से कैसे चलेगा? आखिर इस जगत में सब लोगों को सिर्फ पैसा प्यारा है। हर कोई उसे छीनकर अधिकार जमाना चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा पैसा कैसे छीना जाता है। मैं उस काम में माहिर नहीं हूं श्रील प्रभुपाद जी। ऐसे हो सकता था यदि आप पैसे से प्यार करते, लेकिन आपने कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए आपको उसमें लगाव नहीं है। आप भीतर आइए, मुझे कुछ कहना है। इनके बच्चों की देखभाल करो और उन्हें कुछ प्रसाद दो। जी हाँ प्रभुपाद जी। बैठ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण भक्ति से आलोकित कर दें। जगत पिता ब्रह्मा का एक दिन, जो कलयुग कहलाता है, और इस कलयुग में जहां सभी लोग अपने पतन के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे काल में उचित समय देखकर स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्गीय खजाना देने आते हैं, जो इस युग में सुनना या जानना किसी को बिल्कुल संभव नहीं है। वे सर्वेश्वर है, सर्वोच्च स्थान है। स्वर्गीय ज्ञान वे उसे ही देते हैं जिसे वे देना चाहते हैं। वे ही जगत नियंता है, इसलिए विश्व का निर्माण भी उनके द्वारा हुआ है। लेकिन भक्तों द्वारा कृष्ण का संदेश प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार की योजना श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के कारण उजागर हुई थी। वे चाहते थे कि यह प्रचार मेरे सहयोग से हो, लेकिन मैं अपना अधिक योगदान न दे सका। क्यों स्वामी जी, आपने कितना कुछ पाया है। आपकी ही आस्था के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश संपूर्ण भारत में फैला है। इस देश में आपने 64 देवालयों की स्थापना की है। आपके ही अथक प्रयास से हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। लेकिन मेरा यह कार्य सागर के समक्ष एक क्षुद्र बूंद के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। मैं अब यहां और नहीं ठहर सकता। मैं इस प्रचार कार्य के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा, मठ में अशांति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी, कृपया आप ऐसा ना कहें। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अभय चरण, इस भौतिक संसार में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आज नहीं तो कल सभी को इसे त्यागना है, और इस धरती पर का मेरे अस्तित्व का अंत समीप आ गया है। इसलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं प्रचार कार्य के लिए क्या कर सकता हूं।
श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। नाम, यश और पद के प्रलोभन में न भटको। दूसरों के लाभ के लिए कृष्ण भक्ति को साधारण रूप से हमेशा हमेशा फैला दो। अपने पवित्र नाम के साथ वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस युग में प्रकट हुए हैं, इसे हमेशा याद रखो और सबको याद दिलाओ। इसलिए सर्वस्वी रूप से उसी पवित्र नाम पर निर्भर रहो और हरेक को उसी नाम जाप के लिए प्रेरित करो। हाँ स्वामी जी, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो। लंदन के निवासियों ने अभी अभी एक अनूठा और आश्चर्यजनक शो लंदन में वेम्बली सभागृह में देखा है, जहां पर सम्मोहन शास्त्री चार्ल्स टोनस ने दर्शकों में से ही आगे आए हुए व्यक्तियों पर सम्मोहन कर करिश्मा कर दिखाया। 16 वर्ष की लूसी मकरंस का उदाहरण बड़ा ही अचंभित कर देने वाला है। Close your eyes. Focus on the pendulum. Pay attention to my voice. You are now becoming sleepy. Your eyelids are becoming heavy. You are now in a deep sleep. Lucy, I want you to try to remember your past. I want you to go back to your childhood. Back even beyond your birth. Where are you? What do you see? Tell me, who are you? My name is Laura Jones. They want to hurt me. They think I'm a witch. उसकी स्थिति देखकर श्री टोनस उसे जल्दी से वर्तमान में लेकर आते हैं। हाँ, यह अच्छी बात है कि पाश्चात्य लोग भी अब पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे हैं। पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है अभय बाबू? पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ है लौटना। शरीर मृत होता है लेकिन आत्मा लौट आती है। अभय बाबू, आप भूतों में विश्वास करते हैं? हाँ, वो होते हैं। मैं एक घर जानता हूं जो भुताहा है।
कहाँ? फौजी बाग के पास किसी अंग्रेज का वो बड़ा ही अच्छा मकान है, लेकिन उसमें इन दिनों कोई नहीं रहता क्योंकि वो भुतड़ा है। ओह, वास्तव में मैं एक मकान खोज ही रहा था। वास्तव में जो ज्ञान ग्रहणक्षम है जो आपने सिद्ध किया, सार्वत्रिक आपदाओं में आपके विशेष कार्य से हमें जीवन मिला, नूतन और आह्लाददायी। पूजा करते हैं हम आपके चरणों की श्री स्वामी प्रभुपाद जी। क्या आप नहीं आए थे जब आपने कहा था, जब आपने हमें दिया था श्री कृष्ण का संदेश? आपकी वाणी कितनी प्रभावशाली थी। यह आपका अधिकार है, ये शक्ति आप में ही है जो मुझे ऐसी पामर पतित की रक्षा करे। स्वामी श्री प्रभुपाद जी, सेवा भावना की राह आपने हमें दिखलाई जो हमको लगी परम आनंददायी। जैसे होते हैं प्रातः के ओस कण, आप वही पुरातन हैं, परंतु नए वस्त्रों में क्या लीला है। हे महामहिम श्रील प्रभुपाद जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भक्ति सुधाकर, इसे द हार्मोनिस्ट के अगले संस्करण में छाप दो। भविष्य में जब भी अभय चरणार विंददास कुछ भी लिखें, उसे पत्रिका में छाप देना। शील प्रभुपाद, ये बहुत ही उत्तम होगा। वैसे भी हमेशा पत्रिका के लिए अच्छा विषय मिलना कठिन होता है, और ऐसा ज्ञानी मनुष्य हमेशा लिखे, ये हमारे लिए वरदान ही सिद्ध होगा। हाँ, आप उन्हें लिखें और कहें कि मैं हमारी पत्रिका के लिए उनका नियमित सहभाग चाहता हूं। हाँ शील प्रभुपाद जी। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री कृष्ण की अनुभूति सभी को हो, चाहे किसी भी राह से। हम जो भी करें वो सर्वोत्तम हो। हमारे जो ग्रंथ हैं वो भारतीय दर्शन के वाहन हैं। इस विश्व के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण संदेश हैं, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें वो अच्छे ढंग से बताएं। श्रील प्रभुपाद जी, आपके विचारों को फैलाने के लिए आपने हमें तैयार किया है। अब यह जिम्मेदारी हम पर है कि आपके विचारों को जगत में फैलाएं। हाँ, जो शिष्य गुरु से प्राप्त ज्ञान को केवल अपने पास न रखकर उसका प्रचार करता है, वही धर्म को प्राप्त करता है। ऐसा शिष्य ही अपने गुरु के स्वप्न को पूर्ण करता है। अभय चरण देर से जरूर आए हैं, परंतु वे बहुत कुछ पाएंगे। यह अच्छा होगा यदि वे हमारे मुंबई के केंद्र के अध्यक्ष बन जाएं। नहीं, अभी नहीं, अभी उन्हें रहने दो। उन्हें प्रबंधन के कार्य में यहां मत घसीटो। नियत समय पर वे सभी कार्य कर लेंगे। पूर्णतया उत्साहवर्धक जो आपने सिद्ध किया, विपदाओं से हमें उत्साह से बचाने वाले। मैंने सुना है वो मकान भूता है। हो सकता है। और आप वहां जाना चाहते हैं? हाँ, वो एक अच्छा और बड़ा मकान है, और वो मकान मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन भूतों के बारे में क्या सोचा है? भूत? भूतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम भूतों से डरती नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डरू नहीं, मैं अभी से ही डर रही हूं। मैं उस जगह नहीं जाऊंगी। मैं नहीं डरती, मैं आपके साथ चलूंगी बाबा। मुझे भूत देखना है, मैंने भूत कभी नहीं देखे। सुलक्षणा एक बहादुर लड़की है, वो भूतों से नहीं डरती। मैं भूतों से क्यों डरूं? आप ही ने कहा कि वास्तव में भूत हमसे डरते हैं। सुलक्षणा, तुम जरा चुप रहो। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को चुप बैठना चाहिए। जाओ यहां से। देखो, वो मकान खाली है, इसीलिए वहां भूत है।
लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो चले जाएंगे। आखिरकार वो मनुष्यों से डरते हैं। मैंने कहा ना आपसे, मैं वहां नहीं जाऊंगी। केवल उसके ख्याल से मैं कांप जाती हूँ। राधा, मेरी योजना से हमेशा तुम सहमत क्यों नहीं होती हो? क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा विश्वास नहीं रख सकती? आप हमेशा हमसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं, हमारा ख्याल नहीं करते। चलो ऐसा करते हैं, तुम बच्चों के साथ यहीं पर रहो और मैं वहां जाकर रहता हूं। मुझे विश्वास है कि भूत जल्दी ही वहां से चला जाएगा और फिर तुम सभी वहां आ जाओ और मेरे साथ रहो। हाँ। आप कौन हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके ही गलत कर्मों और पापों के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है? आपको मिला हुआ मानव देह माता प्रकृति का विशेष उपहार है, लेकिन जब तुमने गलत कर्म करके अपनी देह का दुरुपयोग किया तो प्रकृति माता ने तुमसे वो देह छीन ली। इस दुखद स्थिति में भी एक राह है। वास्तव में आपका पाप यह है कि आपने परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। यही तो पाप की जड़ है, समझे? अगर तुम उसकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप अपने आप धुल जाएंगे। उसकी शरण में जाने का सही मार्ग है उसका पवित्र नाम स्मरण। कृपया मेरे साथ कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल नहीं सकते? कोई बात नहीं, मैं ये पवित्र नाम जपता हूं और आप उसे ध्यान लगाकर सच्चे हृदय से सुनिए। ये नाम स्वयं भगवान के नाम से भिन्न नहीं है। पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी प्रत्येक गलती को क्षमा करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मनसा देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु द्वापदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन,
मेरे पास जो कुछ है मैंने तुझे अर्पण कर दिया कृष्ण। हे नंद महाराज के पुत्र, इस धरती से विदा लेने का मेरा समय आ गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में समर्पित कर दो। अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। बहुत जल्द ही सारा संसार कृष्ण प्रेम से आलोकित होने वाला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रचार कार्य में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को संगठित करो, सत्य का दामन कभी न छोड़ो। एकत्र होकर एकता से रहकर, बिना किसी भय से, बिना संकोच से श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनके विचार लोगों तक पहुंचाओ। मेरे शिष्यगणों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को बिना किसी भय से संपूर्ण समाज को बताने में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। कोई भजन सुनाएगा? श्री रूप मंजरी पद সেই মোর সম্পদ। শ্রী রূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। শ্রী রূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। श्री अभय चरण डे के लिए टेलीग्राम है। हाँ, मैं ही हूं।